नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 के पैडुल श्रीनगर खंड के मध्य पौड़ी बाईपास के रूप में प्रस्तावित टर्नल पर जन परामर्श बैठक अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। घोड़ी खाल पोर्टल 1 से प्रेगनगर पोर्टल 2 तक प्रस्तावित 2100 मीटर लंबी इस टर्नल पर व्यापार मंडल पौड़ी सहित सभी हितधारकों ने सहमति व्यक्त की। बुधवार को आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी ने कहा कि यह टर्नल पौड़ी शहर पर भविष्य में बढ़ने वाले वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ट्रैफिक भार कम होगा बल्कि पौड़ी शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में आ रही प्रमुख बाधाएं भी दूर होगी। उन्होंने अधिशासी अभियंता NH लोक निर्माण विभाग श्रीनगर को निर्देश दिए कि प्रस्तावित टनल के दोनों छोरों पर टनल की रूपरेखा को दर्शाते हुए होर्डिंग स्थापित करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग श्रीनगर रणबीर सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की यातायात चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह बाईपास टनल प्रस्तावित है। टनल बुआखाल तिराहे से ठीक नीचे लगभग 300 मीटर की गहराई से गुजरेगी, जिससे कंपन जनित किसी भी क्षति की संभावना नगण्य होगी। उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड टनल निर्माण से सतही पर्यावरणशील क्षति भी न्यूनतम होगी। उन्होंने जानकारी भी दी कि हितधारकों द्वारा प्राप्त सुझाव और विभागीय औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद DPR तैयार की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं समय से पूर्ण होने पर यह परियोजना आगामी 4 वर्षों में बनकर तैयार हो सकती है। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। सर, ये पौड़ी शहर के लिए जो बाईपास टनल की जो बात हो रही है, इसको लेकर के अभी एक मीटिंग हुई थी सर NH वालों के साथ, तो क्या मीटिंग में क्या कुछ खास रहा सर? NH ने अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने बताया कि जो हमारी जो टनल बन रहा है लगभग 2100 मीटर का है और ये जो बुआ खाल से लगभग 300 मीटर की गहराई के नीचे होगा और इससे जो हमारे गांव जो वहाँ है जो आबादी को प्रभावित नहीं होगी, इसके सेपरेट रास्ता जाएगा। तो ये जो हमारे यहाँ व्यापार मंडल और अन्य जो हम प्रतिनिधि आवश्यक है उनके द्वारा अपनी सहमति दी, ये बेहतर है और इसमें किस तरह की समस्या नहीं होनी, क्योंकि ये इसका जो समय है लगभग 3-4 साल कम से कम लगेंगे इसमें इसको बनने। तो हम देंगे बस सकते कि वो आपकी जमीन पे हो, पता चला कि सरकारी जमीन पे निकल गया तो वो भी है सर, फिर माना आपका अपना भी है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर हम पौड़ी मार्केट से ही जाते हैं, फिर एक आएगा कि ठीक है चौड़ीकरण किया, फिर ये भी डिमांड आती है कि साहब पार्किंग के लिए आप एडिशनल स्पेसेस बनाओ, एडिशनल पट्टी अंदर से ही जाते हैं, तो क्योंकि 2 लेन तो करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर क्या है, पूरा का पूरा 2 लेन हो गया और बॉटल नेक आपका सिर्फ एक वो पौड़ी का 4-5 किलोमीटर है, लेकिन पौड़ी पहुंचते ही चूंकि पार्किंग की जगह नहीं है, सड़कें चौड़ी नहीं है, व्यापार प्रतिष्ठान बने हुए हैं, हर आदमी प्रयास करता है कि मुझे शॉप में जाना है तो ठीक है मैं 2 मिनट गाड़ी यहीं लगा दूं, मैं अपना शॉप में चला जाऊं, तो इस कारण हर कोई अपनी बाइक अपनी कार दुकान के आगे लगा जी। तो इससे पौड़ी मार्केट जो है एक चोक पॉइंट भविष्य में बने। फिर यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।